हेलो फ्रेंड। मेरा नाम फार्मासिस्ट महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा एंड कोरोना के टाइम पे महसूस भी किया होगा कि जिन लोगों के पास मेडिकल डिवाइसेस घर में अवेलेबल थे, उन लोगों को कितने ज़्यादा यूज़फुल रहे वो डिवाइसेस, या वो डिवाइसेस उनके लिए कितने ज़्यादा घर में यूज़फुल रहे, जिस वजह से वो अपने घर के जो पर्सन थे या जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनके हेल्थ को वो ट्रैक कर पाए। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जो आपके घर पे होना ही चाहिए। अब चाहे कोरोना काल हो या जनरल टाइम हो, आपको अपनी फैमिली वालों की केयर करना ही है। तो अगर आपको फैमिली वालों की केयर करनी है तो इन पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइसेस से आप उनकी मदद भी कर सकते हैं एंड उनकी हेल्थ को ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर मान लीजिए उनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई हो, तो स्टार्ट होते ही आप डॉक्टर्स के पास उनको सीधे ले जा सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले खतरे से आप बच सकते हैं। तो आज हम ऐसे 5 मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो एनी हाउ आपके घर में होना ही चाहिए। एंड आप कोशिश कीजिए, भले ही आप बहुत ज़्यादा महंगे वाले या कॉस्टली वाले ना परचेस कर पाएँ, तो आप नॉर्मल रेंज के भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। हर मेडिकल डिवाइसेस की अलग अलग रेंज होती है प्राइसिंग वाइज। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एंड अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आप उस डिवाइसेस को ले सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 5 मेडिकल डिवाइसेस आपके घर पे होने ही चाहिए। तो सबसे पहला है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का काम ये होता है कि चाहे आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, चाहे आपको फीवर आ रहा हो या फिर आपको मलेरिया हो या फिर डेंगू हो या फिर नॉर्मल बेसिस पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बारी ऊपर नीचे हो सकता है। एंड काफ़ी बारी आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है, अंदर से आपको फील हो रहा होता है, लेकिन बाहर से पता नहीं लग पाता। तो ऐसे केसेस में होता यह है कि आपको थर्मामीटर होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अब थर्मामीटर से होगा ये कि अगर मान लीजिए आपको बुखार जैसा फील हो रहा है या फिर आपको डेंगू है या मलेरिया है या फिर आपको जनरल एटमॉस्फेरिक जो फीवर होता है वो अगर आपको है, तो अगर आप टाइम से इस पर्टिकुलर डिवाइस से, थर्मामीटर से अगर आप चेक कर लेते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप मेडिसिन ले सकते हैं। काफ़ी बारी लोगों को होता यह है कि बुखार बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते बुखार दिमाग तक पहुंच जाता है एंड उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। एंड काफ़ी बारी दिमाग पर बुखार चढ़ने के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो अगर आपके घर पे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर से सिंपली आप यूज़ करके बहुत ईजी इसको यूज़ करना होता है। आप इस थर्मामीटर से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 2 होता है पल्स ऑक्सीमीटर। कोविड-19 के टाइम पर यह देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो पल्स के कारण ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी एंड लोग ढंग से सांस नहीं ले पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आप ये मेंटेन कर पाएंगे, ये देख पाएंगे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या है या आपकी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन चल रही है या ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। ये सारा कुछ आपको पता लगेगा पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करने से। एंड पल्स ऑक्सीमीटर से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी पल्स कितनी चल रही है या फिर आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या चल रहा है। ये पल्स ऑक्सीमीटर से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप मॉनिटर करने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि जो आपका रेंज है वो रेंज सही नहीं आ रही है या फिर आपकी रेंज 95 से नीचे आ रही है या आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे आ रहा है, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली बेसिस पे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग से रिलेटेड जो इश्यूज ज़्यादा आपको हो सकते हैं आप उससे बचाव आपका हो जाएगा। नंबर तीसरा है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने लगता है। एंड अभी सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उनको ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है या फिर उनको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बीपी मॉनिटर मशीन से आपको करना ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पर जो आपके घर में जो बीमार लोग हैं या फिर जो आपके सीनियर सिटीजन हैं फैमिली में, उन सीनियर सिटीजन का आप रेगुलर बेसिस पर, अगर आप डेली बेसिस पर मॉनिटर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप वीकली बेसिस पर भी उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। तो बीपी वाली जो मशीन होती है आप उसको लगा के आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं एंड जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है
वो 120/80 होती है। तो आप उसमें देखेंगे एक अप का आएगा, एक डाउन का आएगा। तो 120/80 इसकी नॉर्मल रेंज होती है बीपी की, जो आप चेक कर सकते हैं। एंड इस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन से आप कमिंग फ्यूचर में होने वाले खतरे से भी बच सकते हैं। नंबर 4 है ग्लूकोमीटर या ब्लड ग्लूकोज मीटर। काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है एंड उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है, जिस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपके घर में ग्लूकोमीटर भी होना चाहिए। तो ग्लूकोमीटर से आप कर ये सकते हैं कि आप ब्लड में ग्लूकोज की कितनी रेंज चल रही है, आप उस ब्लड में ग्लूकोज की रेंज को आप देख सकते हैं। एंड उसमें ब्लड में जो ग्लूकोज की रेंज है वो कितनी खतरनाक है या वो किस लेवल पे चल रही है, तो आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं। एंड जो आपका जनरल जो रेंज होती है, वो रेंज आपकी 150 mg/dl तक ही आपकी होना चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा आपकी रेंज आ रही है तो आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। तो ग्लूकोमीटर से आप ही चेक कर सकते हैं। नंबर 5 होता है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र काफ़ी लोगों को अस्थमा या फेफड़े की प्रॉब्लम होती है, तो घर में ही आपको एक नेबुलाइज़र की मशीन रख लेना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको फेफड़े में प्रॉब्लम होती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। एंड काफ़ी बारी घर में आपके जो बच्चे होते हैं तो सर्दियों के टाइम पर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर उनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे टाइम में नेबुलाइज़र की जो मशीन होती है, उस नेबुलाइज़र की मशीन को आप यूज़ करके आप उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टाइमली आप उससे चेक करके आप टाइमली डॉक्टर के पास भी पहुंच सकते हैं, जिससे आप खतरे से बच सकते हैं। तो ये 5 ऐसे डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस आपके घर में होना ही चाहिए। ये डिवाइसेस आपको फ्यूचर में होने वाले सीरियस मेडिकल कंडीशन से आपको बचा सकती है। एंड अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में सीनियर सिटीजन हैं, तो उन दोनों केसेस में ये 5 डिवाइसेस आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का या फिर किस हेल्थ रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक का रिव्यू आप चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।